पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बदजुबानी और कार्यकर्ताओं को उकसाने वाले बयान के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया। अभी तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली, लेकिन ममता बनर्जी ने जो जीत के बाद बयान दिया कि हमारे साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अत्याचार किया था, और चुनाव के दरमियान ऐसे बयान दिए थे कि पश्चिम बंगाल में ये केंद्रीय सुरक्षा बल कब तक तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसके बाद तो हम ही यहां रहेंगे, बाद में देख लेंगे। और वो देख लेंगे वाला बयान कार्यकर्ताओं ने उसको याद रखा, और पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वोट, और ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने बाकायदा माइक लेकर के ये कहा, दोबारा रिपीट किया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने टीएमसी के लोगों के साथ अत्याचार किया है। इसको लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूटा, और उसके बाद वो गुस्सा फूटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। और कार्यकर्ताओं में आपको बताऊं, महिलाओं के साथ यौन शोषण की भी खबरें आई हैं। ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि वहां सरेआम सड़कों पर घसीट कर औरतों को ले जाया जा रहा है, उनके साथ गलत काम किया जा रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब ममता बनर्जी खुद एक स्त्री है, लेकिन उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके सपोर्टर वो कीड़े मकोड़े हैं, और कीड़े मकोड़ों की तरह उनको कुचल दो, मार दो, इस देश में कुछ भी करो, तुम्हारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन अब इस सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो कि पेशे से वकील भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने एक PIL दाखिल किया है। उन्होंने मांग की है कि हमारे जो कार्यकर्ता की हत्या हुई है उसकी CBI जांच हो, और ठीक से इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, जिसने अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक सामाजिक संस्था है जो है कलेक्टिव इंडिया कलेक्टिव, उसके वकील ने, जो जे साई दीपक और सुविदत्त, इन दोनों ने एक PIL दाखिल किया है। इन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट बीजेपी के कार्यकर्ता और महिलाओं को कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, जिस तरह से मकानों में आग लगाई जा रही है, एक सभ्य देश में ये कैसे हो सकता है कि हम चुपचाप उसको देखते रहें। और इसलिए ये सामाजिक संस्था ने बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाते हुए ये गुहार लगाई है कि यहां तत्काल धारा 356 के तहत यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, और जब तक यहां शांति ना हो जाए तब तक यहां सुरक्षा बलों को डिप्यूट किया जाना चाहिए। लोगों के जान माल की रक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आश्चर्य की बात यह है, जो सुप्रीम कोर्ट जरा से एक व्यक्ति की मौत पर और एक महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार होने पर स्वतः संज्ञान कई बार ले लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट अभी तक उसको कोई तारीख नहीं दी है कि कब इस PIL पर सुनवाई करेगा। आश्चर्यजनक तरीके से सारा मीडिया मौन है, आश्चर्यजनक तरीके से सारा विपक्ष मौन है। उन्हीं महिलाओं को लेकर, जिन महिलाओं को जो ममता बनर्जी कहती थी कि बाहर वाले हैं, हम तो यहां वाले हैं, जिन महिलाओं को सड़क पर घसीटा जा रहा है और उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो पाकिस्तान की हैं? वो पश्चिम बंगाल की नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल की रहने वाली माताएं बहनें हैं, उनके साथ टीएमसी के वहां गुंडे ये इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, जिसको जस्टिफाइड कर रही है वहां की पुलिस, और कोई भी कार्रवाई ना करने का जो मौन साध रखा है ममता बनर्जी ने, उसको मौन समर्थन उन गुंडों को मिल रहा है। और वो इतने निरंकुश हो गए हैं कि वहां पश्चिम बंगाल के अंदर अब टीएमसी के गुंडे बेखौफ होकर के खुलेआम दुकानों को लूटना, लोगों को मारना, महिलाओं का अपमान करना, यह सब चल रहा है। इसी बीच आपको बताएं कि वहां के जो राज्यपाल हैं, वो राज्यपाल जो हैं धनखड़ जी, उनको लेकर के बाकायदा उन्होंने DGP को तलब किया था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और DGP को तलब करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मोदी जी ने, जो वहां धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़, उनको बाकायदा फोन किया। अब यह लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी एक्शन में आए हैं, शायद राज्यपाल को ना बदलना पड़े और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ना पड़े, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि धनखड़ के वहां राज्यपाल रहते हुए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ढीला ढवाली चलती रही, और अभी तक कोई सख्ती वहां पर नहीं हुई। और जो इस समय जरूरत है वो है राष्ट्रपति शासन की। टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के लोग, टीएमसी के कार्यकर्ता वो जीत में इतने पागल हो गए हैं
क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें जिन्होंने जिताया है वो तो कम्युनिस्ट हैं, हमें जिन्होंने जिताया वो तो कांग्रेसी हैं, और जीतने वालों में वोट जो ज्यादा देने वाले हैं वो तो मुसलमान हैं, और उसमें भी पश्चिम बंगाल के घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं। और रोहिंग्या और पश्चिम बंगाल के घुसपैठियों का यह चरित्र है कि वो महिलाओं को या तो कन्वर्ट करते हैं, बलात्कार करते हैं, जबरन उनके साथ निकाह कर लेते हैं। ऐसा दृश्य हमने पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान में देखा। आज वही लोग आज वहां हावी हो रहे हैं, आज वही लोग वहां दोबारा से खुलकर वो खेला होवे जो ममता बनर्जी पूरे चुनाव में नारा दे रही थी, अब खेला होवे करने का काम ये ममता बनर्जी करवा रही है। इसका मतलब ममता बनर्जी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। अब आपको बताएं, इस पर जो मानव अधिकार आयोग है वो सख्त हुआ है और उसने एक टीम भेजने का फैसला किया है। वहीं महिला आयोग भी, केंद्रीय महिला आयोग, रेखा शर्मा उसकी अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी एक टीम भेजने का फैसला किया है। लेकिन इस सब से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी कार्रवाई करने के लिए चाहे चुनाव आयोग कहेगा, चाहे महिला आयोग कहेगा, ये सब के सब वहीं की पुलिस पर आएगा। और पुलिस में हमने देखा कि किस तरह से कोई आईपीएस, जो कोई डीआईजी रैंक का भी व्यक्ति है, वो भी ममता बनर्जी के इशारे के बिना कोई काम यदि करता है तो ममता बनर्जी उसको किस तरह से डांटती है। और केंद्र का कहना नहीं मानकर वहां के अधिकारी इतना हद करते हैं कि अगर उनको ट्रांसफर के लिए ऑर्डर होता है, ऑर्डर नहीं मानते। वो कहते हैं ममता बनर्जी हमारी प्रधानमंत्री से बड़ी है, और इसलिए पुलिस, जिसको ये कानून का पालन करना नहीं आता हो, या यूं कहें ममता बनर्जी के चक्कर में वो कानून का पालन ना करती हो, ऐसी पुलिस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल में ये चुनाव में लगे हुए थे, उनको पहले से पता था कि यदि चुनाव का रिजल्ट यहां पर जीत का भी हुआ, बीजेपी की सरकार भी यदि बन जाती, तो भी आपको बता रहा हूं कि यह हिंसा होती, क्योंकि टीएमसी में जो कार्यकर्ता हैं, जो गुंडे हैं, वो ज्यादातर नक्सली हैं। और नक्सलियों का यह चरित्र है कि वो लोगों के घरों को जलाते हैं, महिलाओं के साथ रेप करते हैं, लूट करते हैं, और उसको जस्टिफाइड करने के लिए किसी पार्टी का चोगा पहन लेते हैं। यह हिंसा का भय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को वहां पर पहले से था, और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, कि यह जीत के बाद भी होगा। अब तो बीजेपी हार गई, कौन बचाएगा। तो जब बचेंगे नहीं तो क्या अगले आने वाले कभी विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के लिए कोई वोट मांगने के लिए बचेगा वहां? जी नहीं। और यह बहुत गंभीर है। वोट का मुद्दा बाद में आता है। क्या देश के प्रधानमंत्री, क्या देश के राष्ट्रपति, क्या देश की न्यायपालिका, क्या देश की न्यायपालिका का यह धर्म नहीं है कि अगर नेता अपने धर्मों का पालन ना कर रहे हो सकता है मोदी जी की कोई मजबूरी है कि वो राष्ट्रपति शासन ना लगाएं, गणित देख रहे हो इधर उधर की राजनीति का, हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कुछ प्रतीक्षा में हो, लेकिन न्यायपालिका जो स्वतः संज्ञान लेने के लिए आजाद है, वो न्यायपालिका, वो सुप्रीम कोर्ट, वो कलकत्ता का हाई कोर्ट क्यों मौन होकर के ये मौतों को देख रहा है? क्यों नहीं वो ऑर्डर करता कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाइए और महिलाओं की इज्जत की रक्षा करिए। चुनाव जीत गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप निरंकुश हो गए। निरंकुश होकर आप कुछ भी करेंगे। ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में जो किया वो भी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। सीबीआई को आने नहीं दूंगी, मिलिट्री को आने नहीं दूंगी, बांग्लादेशी आएंगे घुसपैठ करके उनको रोकूंगी नहीं, उनका राशन कार्ड बनेगा, उनका आधार कार्ड बनेगा, उनको सरकारी सुविधा मिलेगी, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। ये सब किया खुलकर ममता बनर्जी ने, लेकिन मोदी जी मौन होकर देखते रहे क्योंकि उनको लगा कि चुनाव आने ही वाले हैं, इस चुनाव में जनता अपना फैसला देगी और जो जनता पीड़ित है वो बीजेपी को जिताएगी और बीजेपी आकर उन लोगों के लिए राहत का काम करेगी। बीजेपी आकर इस न्याय प्रणाली के तहत वहां की पुलिस या सिस्टम को बदलेगी, लोगों को राहत मिलेगी, गुंडा राज खत्म होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब ऐसा हुआ नहीं तो क्या मोदी जी अब मौन होकर देखते रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। और इसीलिए जनता आज, बीजेपी के कार्यकर्ता आज पूछ रहे हैं, पूरे देश में आक्रोश है। मैं आपको बताऊं, बीजेपी ने घोषणा की है कि हम जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। ये नाटकबाजी करना छोड़ दो, ये नाटक है, इस नाटक को बंद करिए। केंद्र में आप बैठे हो, आप सत्ता में हो, केंद्र में लोगों ने इसलिए नहीं चुन के भेजा कि बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाएं,
उनके खिलाफ अत्याचार हो, महिलाओं का शोषण हो और भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाए। आप केंद्र में बैठे हो, इंदिरा गांधी से सीखो कि अगर एक भी कांग्रेसी को कुछ कहा होता था, वो कलेक्टर, डीएम, सब न्यायपालिका सबको नाप देती थी। आज तुम सत्ता में बैठे हो तो आप बाबाजी बन रहे की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। आप कार्यकर्ताओं की रक्षा करिए और कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं, उनकी भावना समझिए। उन्होंने झंडा उठाया, जय श्री राम का नारा बोला, मुकाबला किया टीएमसी के गुंडों का, केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता उनके पीछे खड़ा है। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उनकी रक्षा होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो पूरे देश में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। वंदे मातरम।